फ्यूल पंप का बिजनेस कैसा है? हम कितने पैसों से फ्यूल पंप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के हमें लाइसेंस कैसे मिलेगा? कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लेती है? और हमें लास्ट पॉइंट पे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मुनाफा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज। सबसे पहली रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमें पंप के लिए जगह कितनी चाहिए होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको पंप के लिए मैक्सिमम आपको ना 5 से 6 कनाल या 7 कनाल तक मैक्सिमम आपको जगह चाहिए होगी। सबसे पहला सवाल क्लियर। एक चीज मैं पहले इसके अंदर और ऐड करना चाहूंगा कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि अगर आपके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप छोटी इन्वेस्टमेंट से कैसे काम कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप फिर काम कैसे कर सकते हैं। रोजगार भी बताऊंगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट के वालों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, और जिनके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है वो काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को प्रॉपर वॉच जरूर करना। पहली चीज तो होगी जमीन। अब दूसरी चीज होगी कि हमें इस पे जो शेड वगैरह है उसका खर्चा कितना आता है। मैक्सिमम आपको आज के इस टाइम पे आपको 40 से 45 लाख रुपए के अंदर शेड बनता है फ्यूल पंप का। एक कॉस्ट ये होगी। अब दूसरी चीज आ गई कि हमें जो फ्यूल है वो कौन सी कंपनी देगी, और बाजुकात कंपनियां जो हैं वो एनओसी नहीं देती हैं। क्यों? जब आप कोई जगह डिसाइड करते हैं ना, देखिए आपका जो पंप है वो सिर्फ जीटी रोड पे ही लगाना या हाईवे रोड पे ही लगाना कंपनी आपको अलाउ नहीं करती। आप छोटे रोड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? कंपनियों की शर्त ये होती है कि आप लोगों ने अगर उनका कोई टारगेट अचीव जो है वो प्रॉपर करना, उसके अंदर 500 लीटर, 5,000 लीटर, 10,000 लीटर या महीने के अंदर जो आपको टारगेट देंगी वो आप लोगों ने 110% पूरा करना है। एक चीज इस वजह से कंपनियां एनओसी में आपको देरी करती हैं। दूसरी बात कि खर्चा कितना आएगा। मैक्सिमम एक पंप को लगाने के लिए आपको शेड का 40 से 45 लाख, मार्बल, टाइल, मशीनरी, ऑयल टैंकर, ऑयल 2 से 2.5 करोड़ रुपए का ये खर्चा आएगा। ये है बड़े पंप और बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के लिए। अब आपको एनओसी जब लेनी है तब किसी भी कंपनी होगी, शेल्फ होगी, टोयोटा होगी, पीएसओ होगी, ठीक है, टोटल होगी, ये जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं ये सबसे पहले आपकी लोकेशन को विजिट करेंगे, उसी के बाद ही आपको कंपनी से रिलेट करवाएंगे और आपको ऑयल या रजिस्टर करके जो भी एनओसी है वो आपको देंगे अपनी कंपनी की। तो क्या जरूरी है कि आपकी लोकेशन और आपका टारगेट, ये सारी चीजें साइड पर रखते हैं। अब आते हैं हम प्रॉफिट की तरफ और एनओसी की तरफ, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनओसी आपको कम से कम 13 महकमे पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जिनसे आपको एनओसी क्लियर करवानी पड़ती है, जिसके अंदर पुलिस आ गई, नैप, एफआईए रजिस्टर्ड, कंपनी रजिस्टर्ड, आपका कंपनी अकाउंट, ठीक है। उसके बाद और ऐसे ही दर्जा झेल 13 शोबे हैं जिनसे आपको अपनी फ्यूल पंप की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। अब आते हैं हम प्रॉफिट मार्जिन की तरफ कि मैक्सिमम आप अगर आपका बड़ा पंप है, पहले टाइम पे जो फ्यूल था उसके अंदर आपको ए पर लीटर पे 3 से 4 रुपए बचत थी। अभी के टाइम पे पता है कितनी बचत है? 8 से 9 रुपए। आपको मैक्सिमम 10 से 15 लाख, 11 लाख, 12 लाख आपके तेल एवरेज के हिसाब से आपको पर प्रॉफिट आएगा। ये स्टेप क्लियर हो गए। अब टोटल कैलकुलेशन लगाते हैं कि 50 लाख, 2, 2.5, 3 करोड़, यानी कि मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए का ये हमारा पूरा सर्कल है। अब इधर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि यार 3 करोड़ रुपए लगा के 10 लाख या 11 लाख या 8, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कोई सूटेबल प्रॉफिट नहीं है मंथ के अंदर। बहुत सारे लोग इस चीज को समझते होंगे तो वो बोलेंगे सूटेबल है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा सूटेबल नहीं है। अब इधर मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखिए जो आज मशीनरी, जो आज ऑयल टैंकर, जो पंप, जो मार्बल, टाइल, कंस्ट्रक्शन, जो शेड, ये टोटल चीजें आप लगाएंगे। अगर आपको आज 3 करोड़ रुपए में पंप तैयार करना है, आपको मैक्सिमम 1 साल मेहनत करनी है, 2 साल, 2 साल के बाद वही पंप भी आपका 6 करोड़ रुपए का होगा। अगर आपको पर मंथ प्रॉफिट 10, 12 लाख रुपए है तो आपका पंप भी कितने रुपीस का हो गया? 6 करोड़। डबल इन्वेस्टमेंट उसके अंदर होगी। अब ये पॉइंट लोग नहीं सोचते, इस पॉइंट को क्लियर नहीं करते, इसी वजह से वो डिसाइड हो जाते हैं। ये हो गया बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब छोटी इन्वेस्टमेंट वाले काम कैसे कर सकते हैं? अगर किसी भाई के पास 25 से 30, 40 लाख रुपए हैं, वो किसी भी कंपनी के साथ रिलेट करे,
अपने ही देहात, गली मोहल्ले या मिडिल क्लास या किसी कस्बे से ताल्लुक रखता है, वो छोटे रूट्स के ऊपर छोटी एजेंसी बनाए। एजेंसी के लिए देखिए अब कोई लाइसेंस नहीं मिलता आपको। पंप वाले पहली चीज है एजेंसी लगाने नहीं देते, क्योंकि उनकी सेल्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए आपको किसी भी पंप से रिलेट होना पड़ेगा, किसी पंप वाले से सेटिंग बनानी पड़ेगी। आप इस तरीके से एजेंसी लगा सकते हैं, या दूसरा तरीका तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। अब काम को करने के लिए तजर्बा। ऑयल के अंदर मैक्सिमम तीन क्वालिटीज होते हैं। हल्का ऑयल होता है, एक ऑयल ऐसा होता है जो हाई क्वालिटी का होता है, एक होता है बिल्कुल हाई क्वालिटी का। अब जो बिल्कुल हाई क्वालिटी का लाते हैं उस पर प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, जो थोड़ा मिडिल लेके आते हैं उस पर प्रॉफिट ज्यादा, और जो बिल्कुल लो क्वालिटी का लाते हैं उस पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन आपके प्रॉफिट के साथ साथ नुकसान क्या होता है कि जिस भी गाड़ी में जाएगा, जिस भी वो बाइक यूज करेगी, उसके इंजन खराब होगा, आपके कस्टमर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए आप प्रॉफिट मार्जिन कम रखें, क्वालिटी अच्छी रखें। क्वालिटी अच्छी होगी, क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी, क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी तो आपका पंप ऑलरेडी चलेगा। अब एक छोटा सा स्टेप और है कि लोगों को लॉस क्यों होता है। लोग पता है पंप बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, टाइम दे लेते हैं, लेकिन प्रॉपर टाइम नहीं देते एज अ जॉब समझ के। देखें, हर बार की तरह मैं कहता हूं कि आप जॉब करते हैं, आप कितने घंटे ड्यूटी का टाइम देते हैं? 8 घंटे। आर्मी की जॉब है, 8 घंटे है। हर जो भी महकमा है उसकी अलग अलग रूटीन है जॉब की। उसको जब वो प्रॉपर टाइम देते हैं जॉब को, तभी उनको सैलरी मिलती है। टाइम पे छुट्टी, टाइम पे आना। इसी तरीके से आप लोगों को बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर आप लोगों को प्रॉपर एज अ जॉब टाइम देना होगा। सिर्फ फर्क इतना है, जॉब किसी के नीचे लग के काम करना है, उसके लिए काम करना है, उसकी कंपनी के लिए काम करना है। और बिजनेस वो है जो आपने अपनी जात के लिए काम करना है, अपने लिए काम करना है, अपनी नाम, अपना ब्रांड, अपनी कंपनी के लिए काम करना है। लेकिन आपको वहां भी प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ के छोटी इन्वेस्टमेंट वाले। बता चुका हूं। उसके लिए अगर आप पुलिस वगैरह से थोड़ा बहुत रिलेट कर ले तो आप अपनी एजेंसी लगा सकते हैं। और एजेंसी लगाने के लिए तजर्बा, आपको पहले अब किसी भी पंप के ऊपर 1 महीना, 1.5 2 महीने, मैक्सिमम 6 महीने काम करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को प्रॉपर आइडिया हो सके, प्रॉपर नॉलेज हो सके। और रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क जरूरी होता है लाइफ के अंदर। रिस्क के बिना काम नहीं होता। देखिए, लाइफ भी एक रिस्क है कि मुझे नहीं पता कि मैं 1 मिनट के बाद जिंदा रहूंगा, इस वीडियो का 1 सेकंड मेरे लिए कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। इसलिए बिजनेस के अंदर पता नहीं होता, लेकिन नेक नियति, पुख्ता अज़म, रहम दिली, आजिज़ी, इंकसारी, तकवा आपके काम को ऊपर लेके जा सकता है। जब आप गलत ट्रैक चूज करते हैं, तब आपको अपने काम के अंदर लॉस होता है और आपका काम शट डाउन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। यह सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो बेरोजगार हैं वो काम कैसे कर सकते हैं? जो छोटी इन्वेस्टमेंट हैं वो काम कैसे कर सकते हैं? छोटी इन्वेस्टमेंट वाले बेरोजगार, मिडिल क्लास स्टूडेंट, कोई बेरोजगार, कोई मजदूर है, क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी पंप के साथ रिलेट हो जाएं, मशावरत कर लें, उनसे तेल परचेज करें। देखिए, उनका टारगेट अचीव होगा, आप उनसे ऑयल लेके जाएं, या ऑयल उनकी कंपनी से लेके जाएं। आप गली मोहल्ले कस्बों के अंदर छोटी छोटी एजेंसीज होती हैं, आप वहां पे ऑयल अपना बेचें। उसके अंदर आप अपना प्रॉफिट पर लीटर पे 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए के हिसाब से रखें। मैक्सिमम आपको एक दिन का 2,000 3,000 रुपया कमा सकते हैं। बाकी जो ऑयल आपके पास बचता है वो आप कंपनी को जाके वापस जमा करवा दें, वो इसी पंप वालों को जाके जमा करवा दें। इससे भी आप अपना सर्कल जिंदगी चला सकते हैं। कितने आइडियाज हो गए एक ही पंप के अंदर? 3 आइडियाज। तो इस तरीके से मैं और नेक्स्ट बहुत सारी वीडियोज ऐसी लेके आऊंगा बिजनेस से रिलेटेड। जिस भाई को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।